आज हर चीज़ देखने को मिली, धूप, बरसात। खींच से भी कोई जवाब नहीं है इनका, वाकई ऐसे ऐसे खींच के काट दिए हैं। कितनी है निकालिए 4। ठीक है, आप भी उड़ाते हैं, आप भी ले लीजिए। 3 है, आप मेरे दुश्मन हो गए, ले लीजिए ये। तो सर के लिए भी, आपके भी हमें लड़ानी थी। Welcome to Kite Culture. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है काइट कल्चर। मैं संजीव सिंह आज लेके आया हूँ बहुत सारी पतंगबाजी, बच्चों को पतंगे भी गिफ्ट करेंगे। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है दोस्तों, चाहे वो अंकित हो, अभिषेक हो, कोई भी हो। जितने भी प्लास्टिक और नायलॉन मांझा दिखा रहे, अगर वो बंद कर दें तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर इतनी मौतें होने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हो तो आप इंसान कहलाने लायक तो नहीं हो। खैर, ढूंढते हैं कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे और उनसे करेंगे कुछ क्वेश्चंस कि पेच कैसे लड़ाए जाते हैं। अगर उन्होंने सही आंसर दिया तो काइट कल्चर और सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से कुछ पतंगे उनको गिफ्ट होंगे। और आज मैं ले चलूंगा आपको अबू भाई की छत पे और देखेंगे कुछ पेचेस। किसी की मौत की वजह बनने से अच्छा आप उस जरिए को छोड़ दीजिए। आप प्लास्टिक, चाइनीज और नायलॉन मांझा उड़ाना छोड़ दीजिए। भले आप कॉटन का कोई एक रूप उड़ा लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल तुरंत 1 2 3 पे आ जाएं। अगर आपको सही लग रहा है कि C28 से हम उड़ा ले रहे तो कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक मांझा से कम खतरनाक है खतरनाक वो बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम नायलॉन छोड़ दें, प्लास्टिक छोड़ दें, लेकिन हम C28 उड़ाना चाह रहे हैं तो उड़ाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपने एक स्टेप तो लिया। लेकिन मैं तब भी ये कहूँगा कि 8400 हो, चाहे वो C28 हो, चाहे वो किसी कॉर्ड का पांडा मांझा हो, 9 12 16 सब खतरनाक, एकदम इक्विवेलेंट टू चाइनीज़ मांझा है, प्लास्टिक मांझा है। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप नायलॉन प्लास्टिक छोड़ना चाह रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप C28 यूज़ करिए, है तो वो कॉटन ही। तो उड़ाने वालों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि प्लास्टिक और चाइनीज़ मांझा छोड़ दें। और अगर कभी 8400 यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो दिखा रहे हैं 8400 और जो भी C28 और बहुत सारे कॉर्ड के मांझा बना रहे हैं और वीडियो दिखा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये बंद कर दीजिए, मत दिखाइए जाके, नहीं तो बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिस पे मैं देखता हूँ खुलेआम C28 बताते हैं। और खुलेआम बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं बरेली के जिसमें खुलेआम वो ये बताते हैं कि ये देखिए हमारे यहाँ 9 कॉर्ड बन रहा है, हमारे यहाँ 16 कॉर्ड बन रहा है। बहुत ही घटिया हरकत है, ये हरकतें अपनी बंद कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल नाम लेके ये कहने वाला हूँ। तो उससे आपको क्या असर पड़ेगा वो तो बात की बातें होगी, जानी जाएगी। अगर ऐसा कोई चैनल दिखा या फिर कोई ऐसा यूट्यूबर दिखा जो 16 कॉर्ड, ये 9 कॉर्ड और 12 कॉर्ड को ये प्रमोट कर रहा है कि आप उसे पौनी, अद्धी और मजूली के साथ उड़ाइए, तो भैया मैं उसको नाम लेके गाली ज़रूर देने वाला हूँ। तो इस चीज़ को समझिए, ऐसा चीज़ें मत करिए। सिर्फ और सिर्फ हमें पतंगबाजी अगर करनी है तो 1 2 3 और 80 57 ये बिल्कुल अपने मन से हटा दीजिए कि वो मजबूत नहीं है, उसमें धार नहीं है। सबसे ख़तरनाक अगर कोई मांझा है पतंगबाजी के लिए, किसी को काटने के लिए, है ना, लड़ाने के लिए, फाइट के लिए, तो सबसे खतरनाक मांझा ही 1 2 3 का होता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने उड़ाया ही नहीं है तो इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रियो जो हमारे स्टार्ट कर चुके हैं कॉटन, उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कॉटन का क्या परिणाम आ रहा है चाइनीज़ के खिलाफ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
मुझे मिल चुके हैं कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे और हम हैं अभी कहाँ, गोलागंज नहीं, महानगर में ना, है ना, ये गोल मार्केट में है। तो अभी हमें प्यारे प्यारे से बच्चे देखिए मिले हुए हैं दोस्तों। और ये क्या नाम है आपका? मेहुल नाम है। मेहुल, पतंग उड़ाते हैं आप? नहीं, पतंग खाते हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज आपने एक ही पतंग लूटी और बाकी सब भाइयों ने नहीं लूट पाए? गर्मी बहुत है यार, है ना। पढ़ाई करते हो आप लोग? आप मेहुल कौन से क्लास में हो? सेकंड में हो। अच्छा, आप पतंग उड़ाते हो तो ये बताओ, कोई नीचे गद्दा मारे, आपकी पतंग नीचे है तो किधर खींचोगे? अंदर हाथ की तरफ। अरे यार, आपने बहुत सही जवाब दिया है। और दोस्तों, मैं इनको देता हूँ कुछ काइट्स। तो दोस्तों, चित्रांश से हम क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ चित्रांश, सिंपल, कोई नीचे तुम्हारे चला रहा है, नीचे हाथ की तरफ, तो तुम क्या करोगे उसे काटने? नीचे गद्दा मार दोगे? उसमें चांसेस है तुम्हारे कटने के, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने आंसर सही दिया है। तो मैं तो 2 ही देना चाह रहा था, 2 ये लीजिए, और भी दे रहा हूँ, रुकिए, 2 और लीजिए आप मेरी तरफ से। जो है काइट कल्चर के सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से 4 पतंगे आपको दिया जाता है, ठीक है दोस्त? अच्छा लगा? ओके, तो चलिए अगला। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आर्यन नाम है। आप भी पतंग उड़ाते हो? बढ़िया, हमसे हमें काट लोगे? अरे काट लोगे यार, हमें पतंग उड़ाना थोड़ी ना आता है। तो आर्यन, क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, सबसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आर्यन को हम ऐसे ही देते हैं, आर्यन के लिए बिना क्वेश्चन के, क्योंकि आर्यन जो है वो बड़े काइट फाइटर हैं। ये लीजिए। अरे बेच नहीं रहे हैं, छोटे बच्चों को जो है ये सड़क पे भागते रहते हैं ना इन लोग, तो एक दिन इनका मैं बचा ले रहा हूँ। हमारे सामने है सर मंजेश कुमार सर हैं, और ये पूछ रहे क्या बेच रहे हो। तो दोस्तों, इस तरह के प्यारे प्यारे बच्चे अगर आपको कहीं दिख रहे हैं तो दौड़ने मत दीजिए इनको। अगर आपके पास काइट्स है तो इनको दे दीजिए। ये लीजिए, क्या नाम था आपका? आर्यन को ये लीजिए। आप उड़ाते हो पतंग? अच्छा, ले जाओ, आप भी ले जाओ, भीड़ मत लगाओ, है ना। ये लीजिए। इस समय हम हैं थाना महानगर में, देखिए पुलिस वाले भैया हमारे साथ खड़े हैं। और क्या नाम है आपका? तनुज को हम देते हैं 4 पतंगे। तनुज, इसमें से 4 पतंग आप निकालो 4 पतंग। अमन हमारे साथ है। अमन से हमारा एक क्वेश्चन ये है कि कोई नीचे चलता चला आ रहा है, क्या करोगे? ढील देंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर ओपोनेंट हमारे सीधे नीचे चलता चला आ रहा है तो क्या करेंगे? सिर्फ ढील देंगे या वो भर्रा मार देंगे, है ना, भर्रा फेंक देंगे तो वो कट जाएगा। बिल्कुल सही है, आपको मिलेंगी पतंगे। ये लीजिए 1, और देते हैं आपको 4 और 1। ये कितनी हो गई? 6, 5 हैं, 6 हो गई। लीजिए 6 हो गई, ठीक है। क्या नाम है? शिवम नाम है। आप पढ़ाई करते हो शिवम? पढ़ाई बहुत जरूरी है, पतंगबाजी एक अलग चीज है लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है शिवम। तो शिवम से हम क्वेश्चन करेंगे। दोनों की पतंग खड़ी है, वो नीचे से है, क्या करोगे आप? उसकी पतंग खड़ी है, मेरे पतंग करने से। हाँ, और आपकी भी पतंग खड़ी है, मतलब खड़ी लड़ रही है, एकदम सामने जो है आंखों के ऊपर लड़ रही है, यानी ऊपर देख के लड़ रही है। और वो नीचे से आया हुआ है, खींच रहा है ऊपर, क्या करोगे? ऊपर ही खींच रहा है और आप ऊपर से हो। जैसे ये है आपकी पतंग, ये नीचे उसकी है, अब ऊपर खड़ी है और ऊपर खींच रहा है, क्या करोगे? तो हमको भी घसीटनी चाहिए। ये बात। क्या नाम था आपका? शिवम नाम है। तो शिवम ने कहा कि पैरेलल खींचना चाहिए। जैसा इन्होंने जो आंसर दिया है, इन्होंने कहा है कि पैरेलल, उसका मतलब होता है कि पैरेलल। जब कभी पतंगबाज सीधे तो वो खींचा चला, वो चला जाएगा। हाँ, आप भी ऊपर ही खींचना है। क्या नाम बोल रहे थे हम? शिवम। मैं बार बार नाम भूल जा रहा हूँ आपका। तो शिवम के लिए हम देंगे 10 पतंगे। और ये बहुत ही प्यारे छोटे से छोटे बच्चे आ गए, और ये देखिए गर्ल आई हुई है। तो आपको मैं पतंगे दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग फाड़ दोगे पतंग में, मुझे पता है, लेकिन बड़ा है ना देने भी। ये लो, आप भी लो, और आप भी लो, ठीक है। ओके, बाय बाय। जीतू हमारे सामने खड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं एज में ज्यादा है। वैसे तो मैं बच्चों को बांटने आया था। तो जीतू, ये बताइए कि थप्पी का यूज कब करते हैं? पतंग झोल बहुत थप्पी का यूज करते हैं। यानी सामने वाले अपोनेंट की पतंग में झोल है
तो झोल पे ले जाके तब थपकी मारेंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया है जीतू ने, और जीतू को तो पतंग देनी बनती है। तुम हमारी पतंग लेके जा रहे हो, हमने देखिए दोस्तों, ये हमने अपने लिए कन्ने बांधे थे कि हम अबू भाई के यहाँ लेके जाएंगे, लड़ाएंगे, लेकिन ये लो 4 पतंग। एक आध डुईटो सर आए हुए हैं, देखिए हम महानगर थाने पे हैं। जी जी बिल्कुल, ले लीजिए सर, ले लीजिए ये तो सर के लिए भी, आपके भी हमें लड़ानी थी। हाँ यही तो लड़ाने लेके जा रहे थे हम। कोई बात नहीं सर, नहीं है तो वैसे तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे काफी लोग हैं, तो सर आप भी लीजिए। तो यहाँ पे हम, ए छोटो दे दो ना, बोल रहे हैं तो। तो यहाँ पे सारे सर लोग हैं, देख सकते हैं कितना मिलनसार हैं सारे के सारे। ये जो पुलिस वाले हैं, बहुत ही शानदार यूपी पुलिस काम कर रही है, और इसका उदाहरण भी हमें मिलता रहता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग को? हाँ सर, क्या कह रहे हैं? आपको भी चाहिए बच्चे के लिए? ओके, उनको भी दे देते हैं, कोई खाली हाथ ना जाए भैया। ये लीजिए सर। क्या बोल रहे हो? हमको तो ज्यादा कम ही मिली। तुमको कम मिली है? और चाहिए? और ले लो। नहीं, दौड़ो नहीं, उसको कम मिली थी इसलिए दिए। बस, बाय 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 बाय। पेज तो बहुत सारे हुए, लेकिन मैं कुछ गिने चुने चुनिंदा पेज दिखाऊंगा जिससे आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि शकील भाई का पेज नीचे से चल रहा है, देख सकते हैं। ये घुमाया पतंग अंदर की तरफ ले जा रहा है, और जो अपोनेंट है वो हमारे राइट साइड में खड़ा हुआ है। ये शकील भाई आपको दिख रहे होंगे, नीचे की तरफ रखिए, नीचे किया अपोनेंट, ये रहा लेफ्ट साइड की तरफ, सीधे ऊपर खींचा कस के, बहुत ही तेज़ी के साथ खींच के। कोई मौका नहीं दिया यहाँ पे शकील भाई ने, सिंपल सा था कि बिल्कुल मौका नहीं दिया इन्होंने। पतंग इनकी बिल्कुल अच्छे से टाइट थी, निकलता हुआ ऊपर खींच गए, और अपोनेंट सोच भी नहीं पाए कि क्या हुआ। ये शकील भाई की खासियत है। देख सकते हैं दोस्तों, अचानक से हवा जो है बदल गई है। ये वाली पतंग देखिए, ये हमारे अपोजिट उड़ रही है, यानी हमारे पीठ के पीछे, जबकि हम लोग इस तरफ उड़ा रहे हैं। ये देखिए पतंग, देख सकते हैं आप। तो अचानक से मौसम में तब्दीली हुई, और ये पतंग देख सकते हैं यहाँ पे उड़ रही है, और हम लोग इस तरफ उड़ा रहे हैं, और हवा चेंज हो रही है। देख सकते हैं सबकी डोरें आप, सब ऊपर पतंग, और बिल्कुल ऊपर पतंगे हैं। वो देखिए, ये सारी पतंगे अभी इस साइड आ जाएंगी, यहाँ पे। तेरी भाई क्या हो गया आपको? जो गोल्डी के हाथ में हुआ है, ठड्डे में हो गया। अरे देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से जोड़ा गया है। टूट जाए तो आप लोग भी ऐसे जोड़ सकते हैं पतंग को। टेप लगाना बाकी है, आप ऐसा गोल्डी का हो गया टाको को। कल फोटो लड़ाते हैं, वो खड़े होकर लड़ाए वहीं पे ना, और मेरे सारा लोग कल दिखाई फोटो वही पूरा एक हाथ से जाके लड़ा रहा हूँ। नहीं आ गया, अरे लड़ा रहे हैं भैया, लड़ा रहे हो। एक की तरफ बहुत ही तेजी के साथ हमारे अंदर चलते चले आ रहे हैं, पतंग बहुत ही तेजी के साथ लेके जा रहे हैं। देखना है क्या होता है, अपोनेंट क्या करता है। और ये आई देखिए अपोनेंट की पतंग इस तरफ टावर के जस्ट ऊपर बाहर खींच रहे हैं। अपोनेंट हमारे लेफ्ट साइड से है, और ये देखिए बिल्कुल नीचे रखा है। हमने ऊपर की तरफ खींचा, उसने अंदर मारा है, बाहर की तरफ बहुत ही अच्छा पेच काटा, यहाँ पे बहुत ही शानदार पेच काट दिया यहाँ पे। अमूमन शकील भाई खींच के पेच नहीं लड़ाते, लेकिन इस पेच में इतनी तेज खींचा था कि सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं था, और पतंग देखिए कितनी फट से गई, पट से हेडशॉट जिसे कहते हैं, वैसे पतंग वहाँ पे मुड़ गई थी। क्या नाम है? पुलकित। अच्छा
अच्छा, तो पुलकित हमारे साथ खड़े हैं। ये बताइए आपके जो अपोनेंट है क्या नाम है उनका? अपोनेंट तो जो भी मतलब हम ज़्यादा किसी लड़ाते नहीं, जो ऐसे बच्चे उड़ाते हैं, जैसे हमारे हर्ष हैं। आपसे छोटे बच्चे हैं? छोटे या बड़े बड़े, जैसे हमारे हर्ष हैं, उनको भी काट चुके हैं 2-3 बार। अच्छा, हर्ष को भी आप काट चुके हैं। हाँ। और जैसे कैसा खींच के लड़ाना पसंद है कि फंसा दिया वैसा? नहीं, नीचे से खींचते हुए ऊपर एकदम लेके चले गए। फिर कोई काट के दिखाए हर्ष को, है हर्ष नाम बताया ना? पुलकित, सॉरी। तो नीचे से खींचते हुए चले गए बिल्कुल ऊपर की तरफ। पुलकित को फिर कोई छू नहीं सकता है ना। इसी बीच ये देखिए पेज चल रहे हैं, ऊपर से बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ मारा है और भाई ने बहुत ही अच्छा पेज ऊपर की तरफ दिखा के सीधे खींच के थपकी मारी। बहुत अच्छा पेज काट दिया। ये पतंग बिल्कुल आसमान में खड़ी हुई है शकील भाई की, और आप निकलता हुआ मार रहे, कितनी गलत चीज़ है ये। शकील भाई ने जल्दी से डोर टाइट किया और अंदर हाथ की तरफ रुख दिखाया, ऊपर की तरफ खींच दिया, बस छूते ही सामने ओपोनेंट चला गया। कभी भी खड़ी डोर पे ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते थे? भर्रा फेंक देते तो शायद कुछ हो जाता। शकील भाई ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। उसने ऊपर खींचा, इन्होंने बिल्कुल मारते चले गए। बहुत अच्छा पेच काटा भाई। शकील भाई ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। उसने ऊपर खींचा, इन्होंने बिल्कुल मारते चले गए। बहुत अच्छा पेच काटा भाई। अपोनेंट नीचे का पेज लिए हुए थे और इतना अच्छा एंगल बनाया था शकील भाई ने, मारते हुए बिल्कुल चले गए बाहर की तरफ। और अपोनेंट ने बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दिया कि अंदर हाथ की तरफ खींचना चाहिए था या बहुत तेज़ी के साथ पट मारना चाहिए था। एकदम सीधा खड़ा खींचा, ये बहुत ही गलत हो गया अपोनेंट के साथ। बहुत ही अच्छा पेज काट दिया यहाँ पे शकील भाई ने। तो शकील भाई का 7वां पतंग, यानी 7 पेज काट देंगे अगर ये पेज काट देते हैं तो। ये जो 2020 का पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल को जो गाया है संजीव भाई ने देश के लिए, बहुत ही बड़ा काम किया है। हम और हमारी पूरी टीम आज इस गाने के लिए संजीव भाई को सम्मानित कर रही है। थैंक यू आबू भाई और सारी टीम बहुत मेहनत करता है ये बंदा व्यूअर्स। थैंक यू। और ये ट्रॉफी देकर इसको सम्मानित करते हैं सॉन्ग के लिए। सब लोग आ जाइए, मैं और मेरी पूरी टीम संजीव भाई को भविष्य में ऐसे ही जो है आगे बढ़ते रहें। हमारी सारी दुआएं इनके साथ। और मैं भी बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ इस टीम को। और मैं सारे जितने भी पैरा प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा से खेलेंगे, ये मेरी उम्मीद है। और इस गाने से वाकई आप सबको जोश मिलेगा और इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए। पैरालंपिक 2020 थीम सॉन्ग कर दे कमाल बाय संजीव सिंह फ्रॉम शकील भाई एंड टीम। थैंक यू। और 2021 का जो सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट हुआ था जियो का बुनियाद बाग में, उसमें हमारे अयान भाई का मांझा जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट आया उनका। इस मांझे का शुरू से लेकर आखिरी तक बेहतरीन रिजल्ट रहा। हम और हमारी पूरी टीम अयान भाई यानी कि इरशाद भाई को सम्मानित करते हैं। अयान भाई की ट्रॉफी आप ले लें। अयान भाई ये फर्स्ट प्राइज आपके लिए है, इरशाद भाई के लिए। और दोस्तों वाकई जो मांझा लड़ा है अयान भाई का, आखिरी में जो शकील भाई का डिसीजन था कि सैफुल और कासिम भाई को अचानक से जो मांझा इन्होंने पलटा, वो पूरा मैच पलटने का काम किया है। 8 पेजों में 4 पेज फंसे थे, जैसा मैं बता चुका हूँ फाइनल में, मैंने आपको दिखाया भी था। ये ट्रॉफी वाकई जहां सैफुल और कासिम को जा रही है तो वहीं हमारे इरशाद भाई को भी जा रही है, क्योंकि जो 4 पेज फंसाए थे कासिम भाई ने वो चारों पेज काटे थे। और कहीं ना कहीं सामने वाले हसीन अल्लाह नंबर 1 और यूनिस इकबाल का टॉप ब्लॉक मानने के बावजूद एकदम घास-फूस की तरह काट दिया अयान के 7 स्टार मात्र ने, ना कि 10 स्टार है। तो वाकई ये जो ट्रॉफी है हमारे सर को, अभी अब्बास सर को दिया जा रहा है, लेकिन ये जो ट्रॉफी है ये इरशाद भाई के लिए, अयान 7 स्टार के लिए। बहुत बहुत पीछे से हट जाते हैं हम लोग, नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं। नीचे की तरफ से बढ़े, ऊपर लेके आया और ये बढ़ते चले जा रहे हैं तेजी से। घुमाया पतंग, बिल्कुल सीधा ऊपर खींचा उसने, बाहर की तरफ खींचा है और खींचते चले गए। बहुत ही अच्छा पतंग काट दिया, बहुत ही अच्छा 7 पेज काट दिया यहाँ पे। बिल्कुल सीधा ऊपर खींचा था
और सीधा ऊपर खींचने पे आप कुछ भी कर लेंगे, आप कटेंगे। हो सकता था कि अंदर हाथ की तरफ दिखाते, लेकिन वही है कि झोल पहले मिल गया था, जिसकी वजह से शकील भाई ने ये पीस सत्ता बेहतरीन काटा। देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल पतंगे पार कर रहे हैं हमारे अपोनेंट्स, और बहुत ही अच्छी पतंगे उड़ा रहे हैं, लगातार पतंग दे रहे हैं। और हमारे साथ है शकील भाई, देख सकते हैं इस वक्त तक 7 पतंगे काट चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन पतंग काटा है इन्होंने, थपकी मारी है, खींच के काटा है, बहुत ही शानदार पीछे लड़ाए हैं अभी तक। आठवें पतंग की तैयारी कर रहे हैं शकील भाई। ये दिखाता हूँ पेच, एक बार फिर से नीचे की तरफ से चल रहे हैं शकील भाई बहुत ही तेजी के साथ। ऊपर ला के रखा उसने, हम और नीचे की तरफ जा रहे हैं और लेके तेजी से अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। वो घुमा रहा है, उसने नीचे रखा, हमने भी नीचे किया, वो पट मारता जा रहा है, हमने भी पट मार के नीचे किया, अंदर लेके गए शकील भाई, छोड़ा, नीचे रखा, बिल्कुल बिल्कुल सीधा ऊपर खींच गए हैं। बहुत ही अच्छा पेच इस बार अपोनेंट ने काट दिया। कहीं ना कहीं शकील भाई ने अपना हाथ रोका था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसने जो अपोनेंट था सीधा सीधा चुस्कियाँ मार रहा था या थपकी मार रहा था, इन्होंने शकील भाई ने कहीं ना कहीं अपना हाथ रोक लिया, नहीं तो वो पक्का कटता इस बार भी। देखिए जब पेच चल रहा होता है तो सब कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन अभी जब मैंने इसे स्लोमो में देखा तो अपोनेंट ने हमारी तरफ रुख दिखा के थपकी मारी थी। यही तो सबसे बड़ी अच्छाई हो गई थी अपोनेंट की तरफ से, जिसकी वजह से ये 8वां पेच शकील भाई कट गए। बहुत ही अच्छा पेच यहाँ पे अपोनेंट ने काट दिया। अंदर की तरफ हाथ की तरफ रुख दिखाया, झोल पे रखा हुआ था डोर और अंदर हाथ रुख दिखा के थपकी मारी, खींच का कोई भी असर नहीं हुआ। ऊपर का पेच लेके आ रहे हैं रफ्तार भाई, और ये देखिए नीचे की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं अपोनेंट। और हमने पतंग ऊपर उठाई है, देख सकते हैं ध्यान से, इसने बाहर हटाई पतंग, निकाल रहा है, लेफ़्ट साइड खींच रहा था, ये घुमाया, फिर अंदर की तरफ आ रहा है। नीचे का पेच ले रहे हैं अपोनेंट, ये हमने ले जाके नीचे रखा, और ले जाके रखा, बाहर निकाला, नीचे किया और लेके जा रहे उसके पास, मांझे के पास लेके गए। उसने बिल्कुल सीधा की सामने नीचे की तरफ मारते चले गए। बहुत ही शानदार पेच काटा है यहाँ पे रफ्तार भाई ने। और दोस्तों एक बात बताइए, ये पतंग वो पतंग, ये उस्ताद वो उस्ताद, ये मांझा वो मांझा, भैया क्यों इतने चक्कर में पड़े हैं? क्यों इतना रिसर्च कर रहे हैं? भैया अपना पेस सही करो यार। ये सारे जो पतंग उड़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये दिन भर बैठ के ये पतंगे देखा करते हैं? ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल एक फरमाइन का जो पसंद है बना लेते हैं, 14, 15, 16, 17, इससे ज़्यादा रुपए की कोई पतंग नहीं लेते हैं। ना ये लेते हैं ना मैं लेता हूँ, यहाँ का कोई पतंगबाज नहीं लेता है। तो इतनी चीज़ें क्यों करना है भाई? अपना पेस सही करो आप। ये जो काट रहे हैं शकील भाई, ये अपना पेज इतना ज़बरदस्त किए हुए हैं, ना इन्हें मांझे से फ़र्क पड़ता है ना इन्हें पतंग से फ़र्क पड़ता है। हाँ, इनका फेवरेट ज़रूर है अयान, जो कि वाकई मैं भी कहूँगा कि इस मौसम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मांझा ये साबित हो रहा है, क्योंकि फंसा के भी लड़ा रहे और खींच के तो तबाही मचाए पड़े हैं इस मांझे से। और मैं भी बहुत जल्दी अपना पेज अपलोड करूँगा। लगभग मैंने 14-15 पेज लड़ाए और दोस्तों लगभग मैंने 6 से 7 पतंगे फंसाई और सारे पेज मैंने काटे थे। इस मौसम में 5-6 पतंगे कटने के बाद अक्सर मांझे में क्या होता है ना, मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आने की वजह से जब 6ठा या 7वां पेच लड़ रहा होता है तो 90% चांसेस होते हैं हमारे कट जाने के। तो इस मौसम में अगर ये मांझा लगातार आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब इरशाद भाई यानी जो हमारे अयान जो बनाते हैं वो बहुत ही तगड़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें आप लोग, पहले ट्राई किया करिए और तब विश्वास किया करिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़बरदस्ती, आप एक सेट कर लो कि आपको ये मांझा लड़ाना है, ये अच्छा मांझा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 4000 का मांझा ख़रीदना है। 2000 के अंदर, या अगर अच्छा मैच लड़ रहा है तो 2500 के अंदर अच्छा मांझा आ जाता है। ये सारे मैं उनको बता रहा हूँ। मैं एक चीज़ और याद दिला दूँ, ये मैं सारे क्लब फाइटर्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी छत के लिए नॉर्मल आप 6 कॉर्ड का कोई भी मांझा यूज़ करिए।
1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 2000 के अंदर बहुत अच्छे मांझे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना पेस सही करो। कुल मिला के अल्टीमेट गोल क्या है? पतंग लड़ाना। तो पतंग लड़ाना सीखो। ये पतंग वो पतंग, ये मांझा वो मांझा, इसमें करते रह जाओगे, पेस ठेंगा नहीं सीख पाओगे। 3500 रुपये का मांझा लोगे, कटोगे, फिर कहोगे यार आपने तो ये बोला था रे, उन्होंने तो मुझे ये सजेस्ट किया था रे, उन्होंने तो ये बताया था। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें छोड़ दीजिए, अपना पेस सही तरीका सही करिए बस। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि कहीं भी आप अगर देखें कि कोई C28 प्रमोट कर रहा है या फिर 9 कॉर्ड, 12 कॉर्ड, 16 कॉर्ड का कोई पांडा प्रमोट कर रहा है, उसको तुरंत अनसब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे बार बार बोला है कि पांडा मांझा नहीं यूज़ होना चाहिए मजोली, अद्दी और पौनी के लिए। समझ रहे हैं दोस्तों, पांडा मांझा नहीं यूज़ होना चाहिए इन 3 पतंगों के लिए। ये सिर्फ नौसिखिए यूज़ करते हैं, जिनको पतंग उड़ाने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है, वो ये मांझे यूज़ करते हैं। सबसे ख़तरनाक मांझा होता है 1, 2, 3 का, इसीलिए इसे ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट में अनुमति मिली हुई है। समझ रहे हैं आप, वो मजबूत होता है। मजबूत होने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप 1, 2, 3 को काट लोगे। 1, 2, 3 सबसे ख़तरनाक मांझा होता है। ठीक है, बेवकूफ़ बनाते हैं जो आपसे कहते हैं कि C28 और पांडा बहुत अच्छा होता है। खैर चलिए पेज देखते हैं। ऊपर का पेज ले रहे हैं, ऊपर का पेज लेके आ रहे हैं रफ्तार भाई, और नीचे से देखिए कितनी तेज़ी से चलते चले आ रहे हैं अपोनेंट। ये जो घर है, घर का कोना देखिए बहुत ही तेज़ी से, और बाहर निकाला रफ्तार भाई ने भी बाहर निकाला, उसने बाहर निकाला अपने हाथ की तरफ लेफ़्ट साइड। हम अंदर लेके जा रहे हैं, ये देखिए बाहर निकाला हमने, पतंग अपनी बचा ली। फिर से लेके आए अंदर, हमने इसके धागे पे रखा है, हटाया और अंदर लेके गए। उसने अपनी पतंग खड़ी की, खींचता जा रहा है, हम भी खींच रहे हैं पैरेलल। वो अभी रुका नहीं, हम भी खींच रहे हैं, खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे, देख सकते हैं कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर से वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, रफ्तार भाई भी बढ़े और बढ़ रहे हैं। वो नीचे से हमारी तरफ बढ़े, हम ऊपर से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने बाहर निकाला, ये रखा ले जाके रफ्तार भाई ने, रखा रखा, बिल्कुल डोर आसपास है। बहुत अच्छा पेच काट दिया, कहीं ना कहीं रुक दिख के अंदर गई थे और खींचने की गलती कर दी, खींचने की गलती की, और रफ्तार भाई की पतंग ये आई। जब अंदर रुक दिख रही है तो आपको खींचना नहीं चाहिए, थपकी मार सकते हैं, ढील छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे रफ्तार भाई। भाई आपने मेरी पतंग उतारी थी। अबू भाई के छत पे हम लोग इस वक्त हैं और पतंगबाजी चल रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। रेहान भाई ने भी 5 पतंगे अभी काटी हैं, बहुत ही अच्छी, और शकील भाई ने सट्टा मारा यहाँ पे। बहुत सारी एक साथ पतंगे उड़ रही हैं, काफ़ी शानदार मौसम हो रखा है यहाँ पे। रेहान भाई अभी कटे हैं, इससे पहले डेरी भाई बहुत ही अच्छा पतंग लड़ा रहे थे, देख सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले ही लगभग 40 डिग्री की गर्मी थी, अचानक मौसम ने रुख बदला और आप पतंग देखिए कितनी खूबसूरत है ये वाली। बाबूलाल हमारे साथ है। बाबूलाल कैसे हो यार? बहुत बढ़िया हो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम कैसा है? मौसम बहुत लाजवाब है। इससे पहले कैसा था? बहुत गंदा मौसम था। बहुत गर्मी थी यार। तो जैसा बाबूलाल बता रहे, बहुत ही गंदा मौसम था इससे पहले, थोड़ी देर पहले। और अपोनेंट टीम आइए, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे खड़े हैं। वो देखिए खड़ी है अपोनेंट टीम, देख रहे हैं आप, वहाँ पे एक मज़ार है, ये पतंग चल रही है। पतंग हटा भाई। एक बार फिर से पेज चलता हुआ शकील भाई नीचे की तरफ से हैं, देख सकते हैं। उसने रखा, हम कुछ क्या दे रहे हैं, अभी भी दिया। वाकई क्या पतंग काटी, और कितना ज़्यादा नॉलेज है इनको झोल का, आप समझ सकते हो उसकी डोर का। अमूमन अगर हम लोग ऐसे लड़ा रहे होते तो हम लोग कब का नीचे पट मार देते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आने दिया, जैसे
बैट पे बॉल बिल्कुल जो प्लेयर आने देता है उसका शॉट अलग ही होता है। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने उसको आने दिया और एंड मौके पे जो है अंदर की तरफ रुख दिखा के बेहतरीन पेच काट दिया। एक बार फिर से शकील भाई का पेच चल रहा है, देख सकते हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अगर टोटल जोड़े तो कम से कम 12-13 पतंगे काट चुके हैं। एक सत्ता मारा है ऊपर की तरफ से अपोनेंट, देख सकते हैं। अचानक से बिल्कुल तेज खींच दिया, कोई जवाब नहीं दे पाए यहाँ पे अब अपोनेंट। बहुत ही खतरनाक ये पतंगबाजी। जो नीचे की तरफ से है हम लोग, उसमें ला के रखा नहीं, बाहर मारा है, मारना है। बहुत अच्छा पेच काट दिया। ये है ताकत का खेल दोस्तों, बहुत ही शानदार पेच। कैसे करिए, ये देखिए दोस्तों किस तरह से ठट्टे को जो है हल्का किया गया, जिससे कि बहुत ही भारी भरकम ना लगे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। और इस तरह से छील दिया गया। और ज़रा इक्विपमेंट दिखाइए क्या था। अच्छा, सिंपल कटर है, देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए भी हुनर चाहिए, जिस तरह शकील भाई ने खट से मार दिया एक बार में। दोस्तों देख सकते हैं आज हर चीज़ देखने को मिली। धूप, बरसात, कैसे हैं जी संजय, सब बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया देख सकते हैं दोस्तों, बारिश ने जो है गेम बंद करा दिया, लेकिन हमारा झंडा लहरता रहेगा। पानी बरसने के कारण ये मैच रोकना पड़ा है फिलहाल। बहुत ही शानदार पेच काटे आज हमारे शकील भाई ने, साथ डबल सत्ता काटा है आज। और ये रहे आराम। क्या हुआ?